महारथी कर्ण को पूर्व जन्म की किस गलती का दंड मिला था? कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण का नाम भी पांडवों में शुमार था। पांडवों में ज्येष्ठ होने के बावजूद हालातों ने कर्ण को एक सूत पुत्र बना दिया। एक अच्छा योद्धा और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर होने के बावजूद कभी भी कर्ण को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था। सदैव धर्म की राह पर चलने वाला कर्ण एक महान योद्धा और एक समर्पित मित्र था। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय का ही एक नाम है, कर्ण ने अपने आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कष्ट ही भुगते। कहा जाता है कि यह सब कर्ण के पूर्व जन्म के किए गए पापों का बोझ ही था। तो चलिए जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। दबोधब नाम के एक असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या कर उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 100 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवच पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दबोधब की इच्छा यही पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से यह भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्य देव दबोधब के तप से बेहद प्रसन्न थे, जिसके कारण उन्होंने यह जानते हुए भी कि दबोधब इस वर का प्रयोग बुराई को बढ़ावा देने के लिए ही करेगा, दबोधब को वर प्रदान किया। इसके बाद वह सशस्त्र कवच नाम से पहचाना जाने लगा। जैसा कि निश्चित था, दबोधब ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, यह सब उसका एक काम बन गया। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था, ने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सशस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सशस्त्र कवच का अंत करेंगे। इसका माध्यम मूर्ति ही बनेगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने नर नारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके शरीर तो अलग थे लेकिन कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सशस्त्र कवच का अंत हुआ। जब नर सशस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे, तब नारायण कठोर तपस्या में लीन हो गए। नर ने सशस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट डाले। जब एक कवच रह गया, तब सशस्त्र कवच सूर्यलोक में शरण ली। नर और नारायण दोनों सूर्यलोक पहुंचे और सूर्य देव से असुर को वापस करने की मांग की। सूर्य देव ने कहा, हे ईश्वर, मैं मानता हूँ दबोधब एक बुरी आत्मा है, लेकिन इसने अपने कठोर तपस्या के बल पर वर हासिल किया। इसका फल उससे मत छीनिए। वह मदद के लिए मेरी शरण में आया है। सूर्य देव की बात से क्रोधित होकर दबोधब असुर को नर ने यह श्राप दिया कि अगले जन्म में अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। द्वापर में सूर्य देव के वरदान से असुर दबोधब का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ जो असुर दबोधब के पास शेष रह गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।